हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज मैं आपको सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आर्टिकल 74 और 75, 77, 78 और 88 तक का जो ये आर्टिकल है वो डील करता है सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से। तो after watching this, I will give you assurance that you will able to understand about what councils of minister is and what is article 74, 75, 77 and 78. Okay, so and ये जो मेरा सोर्स है वो मैंने लक्ष्मीकांत से करा है और कुछ अपने मतलब एडिशनली कुछ इसमें ऐड करके मैंने करा है। So this is not totally from Lakshmikant where there is extra things required where I add extra, right? So let's start. जो पहला है इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब ही इज़ डी फैक्टो मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। डी फैक्टो मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज़ द डे ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, राइट। इज अ डे ज्यूरे एग्जीक्यूटिव मतलब he is a nominal, he is only nominal executive, right? As we already know, president is only nominal executive of the state, and the prime minister is the head of the government. Okay, the prime minister is the head of government, and on the other hand president is the head of the state, right? So the next thing is constitutional basis. Now I'm telling you about the articles. The first article is Article 74. So what is Article 74? 74 is Councils of Minister to aid and advise the President, ठीक है। So here Article 74 क्या बताता है कि Councils of Minister होंगे और aid and advise करेंगे किसको? President को। जो भी डिसीजन लेंगे वो aid and advise करेंगे किसको? President को। ये Article 74 बोलता है, जो भी उन्होंने Councils of Minister ने डिसीजन लिया है, ठीक है। And Article 75, the Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. So यहाँ पे Article 75 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो अपॉइंट किया जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। और उसके बाद बाकी बात जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो अपॉइंट करे जाएंगे किसके द्वारा? क्या प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उनको एडवाइस कौन करेगा? एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर, राइट, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 77, ये क्या है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी मतलब डिसीजंस होंगे ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो सारा जो है कि आर्टिकल 77 से डील करा जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहेगा उसके आर्टिकल 73 के थ्रू क्या होगा? कंडक्ट होगा बिजनेस, जो भी राज्यसभा लोकसभा के प्रोसीजर्स होते हैं एंड ऑल दैट, राइट। फिर आता है आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 क्या बोलता है? ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा कि जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेते हैं, राइट, किसी भी चीज़ पे, तो उनका काम होगा प्राइम मिनिस्टर का कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो जाके प्रेसिडेंट को बताए, राइट। बताओ उनसे उनका ड्यूटी होता है कि जो भी होता है इन्फॉर्मेशन होगा वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया। तो ये आर्टिकल 78 है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल्स 88। तो आर्टिकल 88 क्या बोलता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेज, राइट। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी राइट्स ऑफ ये मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, मतलब उनका राइट है कि जो भी मतलब ये मतलब पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होता है उसमें इनको मतलब उनको पार्ट लेने का इनको राइट है। ही हैज़ राइट टू बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द जो वॉट एवर द डिस्कशन, जो भी डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में उनका मतलब पार्ट होने का राइट है इनका, जो अटॉर्नी जनरल है एंड देन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है? आर्टिकल 75, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो आर्टिकल 75 क्या बोलता है? मतलब हमने ऊपर में क्या पढ़ा है 75 के बारे में? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे
कि 75 में क्या बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपॉइंट करे जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्टर क्या होंगे, अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उनको एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बोला है, हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो फ्री नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे, क्या बोल है ना, मतलब जो मेजोरिटी में होता है उसी को अपॉइंट कर पाएंगे। हम नीचे समझेंगे इसके बारे में, इसका मतलब क्या होता है। तो according to the convention of the parliamentary system, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha। तो यहाँ पे नीचे आ गया सीधे आपका, क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब according to the convention of the parliamentary system, the president has to appointed as the leader of the majority party in the Lok Sabha। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है कि उनके पास पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसी को भी नहीं अपॉइंट करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करेंगे अपॉइंट करेंगे इसको जिसके पास मेजोरिटी होगा, है ना, मेजोरिटी होगा लोकसभा में, उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट है जो मैंने ऐड किया है कि do you know the constitution does not contain any specific procedure for the selection of the appointment of prime minister। it is it's by and large governed by the parliamentary convention। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं कि क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि ये पार्लियामेंट्री का कन्वेंशन है कि भाई जिसके पास मेजोरिटी होगा वही जो है कि मतलब अपना गवर्नमेंट बना पाएगा, राइट। दिस इज व्हाट मेंशन हियर। अब हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे, पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर का जब भी बात आता है तो हमें एक याद आना चाहिए, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं। तो ये है कि द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन in the selection and appointment of the prime minister when party has a clear majority। so ये मतलब पहला डिस्क्रिप्शन पावर ये हो गया प्रेसिडेंट का कि उनके पास एक डिस्क्रिप्शन पावर होता है कि किसको मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में, जब व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी, ठीक है। जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होता है उस टाइम में प्रेसिडेंट अपना मतलब मान लीजिए कांग्रेस है और बीजेपी है, राइट। तो उस समय उनको लगेगा कि भाई दोनों में से किसी के पास जो है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनको लगेगा कि हाँ अब यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पावर यूज़ करते हैं कि भाई हम या तो बीजेपी को बनाएंगे या कांग्रेस को उनके हाथ में। जब अगर दोनों पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं रहेगा तब उस समय प्रेसिडेंट जो है कि डिस्क्रिप्शन पावर का यूज कर सकते हैं, राइट। इनके अब यहाँ पे पढ़ते हैं, in that case president usually appoint the leaders of the largest party or the coalition, ठीक है, coalition in the Lok Sabha as a prime minister and ask him to seek vote of the confidence in the house within a month। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई किसी पार्टी के पास दो पार्टी है, मान लो बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की मतलब पार्टी है, लेकिन दोनों में से किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट यूजुअली क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, जिसके पास कोएलिशन गवर्नमेंट है। जैसे अभी है ना यहाँ पे महागठबंधन जिसमें जो है कि कांग्रेस है, उसके बाद में क्या बोलते हैं यहाँ पे दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है इसमें, राइट। तो जो महागठबंधन की बात है उसमें आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, हर एक जो भी मतलब अदर मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट को जो है कि जो लार्जेस्ट कोएलिशन गवर्नमेंट होगा उसको क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे, उसके एक लीडर को अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर, और उसको बोलेंगे कि भाई तुम एक विद इन अ मंथ में उसे जो है कॉन्फिडेंस मोशन जो है कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन, मतलब उनको बोलेंगे कि भाई तुमको एक जो है कि पूरा मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन अ मंथ उसे जो है प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा, राइट। मतलब उसको प्रूव करने का जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट है दे आर टुगेदर, राइट। तो उनको एक मतलब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू उनको एक एग्रीमेंट देना पड़ता है, जो जैसे प्रेसिडेंट को कि मतलब उनका ये सारे लीडर्स उनके साथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ हाईलाइट करके, द डिस्क्रिप्शन वाज फर्स्ट एक्सरसाइज इन 1979 when Charan Singh, coalition leader, was appointed as a prime minister by then President Neelam Sanjeeva Reddy after the
फॉल ऑफ द मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन मतलब ये डिस्क्रिशन पावर जो है फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज किया गया था 1979 में, ठीक है। कब? जब चरण सिंह जो है थी, चरण सिंह जो है कोएलिशन गवर्नमेंट था, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 1979 में ये करा गया था, ठीक है ना। अब करा गया था। तो दूसरा हम देखेंगे क्या, और दूसरा क्या, प्रेसिडेंट 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 नीलम संजीवा रेड्डी आफ्टर द फॉल ऑफ द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ये जो संजीवा रेड्डी थी, ये जो है क्या करी थी, उसका गवर्नमेंट जब फेल हो गया था उस टाइम में 1979 में, तो उस समय चरण सिंह को जो है कि ये अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उस समय जो है कि नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड। और दूसरा क्या है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ तीसरा डिस्क्रिशन पावर के बारे में बातें हैं। व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन द ऑफिस डाइज सडनली विथ नो ऑब्वियस सक्सेसर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ एक ये तीसरा कंडीशन है जहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ तीसरा चीज़ है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पावर। कब? जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली विथ नो ऑब्वियस सक्सेसर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट का, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का अगर डेथ हो जाता है तो उस टाइम में अगर कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होगा तो उस टाइम में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन पावर का यूज कर सकते हैं, राइट। देन प्रेसिडेंट में हैव एक्सरसाइज इज इंडिविजुअल जजमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देन प्रेसिडेंट में हैव एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे भी बोल सकते हैं इन दैट केस, in that case the if ruling party elects a new leader after the death of incumbent prime minister, the president has no choice but appointment his has as a। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर का तभी यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट तब जब उनके पास कोई जो एग्जिस्टिंग मतलब गवर्नमेंट थी उसका अगर प्राइम मिनिस्टर का अगर डेथ हो जाता है, उसमें अगर एग्जिस्टिंग में से अगर कोई अगर मतलब अगर उसके पास कोई ऑब्वियस लीडर नहीं है तो उस समय जो है कि प्रेसिडेंट इसका डिस्क्रिशन पावर का यूज़ कर सकते। अगर देखो, अगर रूलिंग पार्टी जो थे उसके इलेक्ट न्यू लीडर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे उसी में से अगर उनके लीडर्स में से कोई अगर एक नया वो लोग खुद से एक नए लीडर को इलेक्ट कर लेते तो उस समय फिर प्रेसिडेंट जो है कि डिस्क्रिशन पावर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। when the leaders was elected after the death of the Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, the president made temporary arrangement by appointing the senior most, यहाँ पे क्या लिखा हो, senior most, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो चुका है, मतलब जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का जब डेथ हुआ था ना तो उस समय जो है कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गया था बाय अपॉइंटिंग सीनियर मोस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट, until the formal election of the leader by the party. Both times Gulzari Lal Nanda acted as a prime minister. अब इस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर जो है जिनके डेथ के बाद जो है टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर बना है ना। तो टेम्प्रेरी का जब भी बात आता है तो दोनों टाइम जो है कि गुलजारी लाल नंदा ही बने। एक बार जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ था और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री में, दोनों में गुलजारी लाल नंदा ही बने हुए थे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द, यहाँ पे क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 इन दिल्ली कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर ओके, यहाँ पर रिक्वायर है, डज नॉट
था डज नॉट रिक्वायर। तो दिल्ली हाई कोर्ट का 1980 में क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर, इसको मैं पूरा बोल्ड ही कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर द पर्सन मस्ट प्रूव हिज आर मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर हिज he she is appointed as a prime minister. The president may first appoint as a prime minister and then ask him to prove his or her majority in the Lok Sabha within the reasonable period. तो यहाँ पे 1980 में यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर किसी के पास मेजोरिटी होगा तभी वो जो है कि अपना मतलब प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, मेजोरिटी नहीं भी है और वो अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है तो विद इन अ मंथ, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, तो विद इन अ मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे 1980 में वही बोला गया। फिर 1997 में क्या बोला गया था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो सुप्रीम कोर्ट इन 1997, ए पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a person who is not a member of the either house of the parliament can be appointed as a prime minister for the 6 month within which she should become a member of either house of the parliament, otherwise she is to be prime minister। अब यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक पर्सन जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा 6 मंथ में, यहाँ पे देखो 6 मंथ में उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट होना पड़ेगा एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और हमें पता है कि क्या बोलते हैं ये कोई भी जो है जो मेंबर ऑफ द कोई भी हाउस का मतलब आइदर राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी थी वो राज्यसभा की ही मेंबर थी लेकिन वो बनी ना प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से मतलब उसे बस कोई भी बंदा कोई भी जो है कि बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसे 6 मंथ के अंदर में जो है कि उसे पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते क्या, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी, देखो जो मैंने बताया, देखो यहाँ पे एनी हाउस, जो मैंने भी बताया वही यहाँ पे नीचे आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये नहीं बोलता है कि भाई मतलब उसे ये लोकसभा का ही मेंबर, कोई भी पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का मेंबर होगा तो वो जो है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी जो थी 1966 में बनी थी प्राइम मिनिस्टर, और उसका देव गौड़ा 1996 में ये भी बने हुए थे। एंड देन मनमोहन सिंह 2004 में बने हुए थे मेंबर, जो कि वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाउएवर इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, है ना, हाउस ऑफ कमांड। मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ लोअर हाउस है ना लोकसभा, तो यहाँ वहाँ पे है कि लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए उसे चाहिए कि भाई वो क्या होना चाहिए, उसको हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जैसे यहाँ पे लोकसभा होता है ना लोकसभा, उसी तरीके से वहाँ हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होगा तभी बन सकता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। अब ओथ एंड एफर्मेशन का बात करते हैं तो द सेक्रेसी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट फिक्स्ड। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओथ, टर्म एंड सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सेक्रेसी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट fixed by the constitution. He should be in office during the pleasure of the president. However, as long as the prime minister enjoy the majority support in the Lok Sabha, he cannot dismissed by the president। हम यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमें पता है लोकसभा का टेन्योर कितने साल का होता है, 4 साल का, ठीक है। तो 4 साल ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई टर्म फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कि ही, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ही सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना।
मतलब जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का जब तक रहेगा, द प्लेजर ऑफ द हाउएवर द एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी इन द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे तभी तक रहेंगे जब तक वो मेजोरिटी, जरूरी नहीं कि 4 साल का पीरियड है तो 4 साल तक ही रहेंगे। अगर वो मेजोरिटी अगर बीच में ही लॉस कर देते हैं तो ही हैव टू डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइम मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस मेजर, मतलब अगर वो लूज करेंगे अपना मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, देन ही मस्ट रिजाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिज हर फ्रॉम। फॉर इंस्टेंस वीपी सिंह, देखो अगर प्राइम मिनिस्टर अगर मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, तो उस समय क्या होगा कि उन्हें जो है अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रेसिडेंट ही उसको डिसमिस कर देंगे, जैसे हो भी चुका है इंस्टेंस। देख लो यहाँ पे क्या था, वीपी सिंह 1990 में वीपी सिंह रिमूव हो गए थे, एंड देन देवा गोडवा 1997 में रिजाइन आफ्टर देयर डिफीट इन द लोकसभा। ये सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अब ये वाला पैसेज में पढ़ रहा हूँ। Salary and allowance of the Prime Minister are determined by the Parliament. From time to time, the Prime Minister gets the salary and allowance that are payable to the member of the Parliament. ठीक है, the Prime Minister gets the salary and allowance that are payable to a member of the Parliament. जो Prime Minister उनका जो सैलरी सेम होता है किसी का, जो हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है उसी के जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ये क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया हुआ है, वही मैं बताता हूँ। देखो, Lord Morley described the Prime Minister as a primus inter pares, मतलब first among equal. The Prime Minister is more like a coordinating function. For instance, coalition Prime Minister was close to the school of thoughts. यहाँ पे ये बोला जा रहा है Prime Minister as described by the Sir विलियम ने क्या बोला है कि इंटर स्टीलस लूना मिनियोर्स, मतलब एज मून अमॉन्ग लेसर स्टार, we have a prime minister government instead of a cabinet government. For instance, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Indira Gandhi Modi government, right? ठीक है, Modi government. However, APJ Abdul Kalam was notable exception to the both schools of the thought, held as a blend of the both schools, factors that strengthen the position of the prime minister in India. ये सब कुछ मतलब कुछ जो ये थे उनका जो है कि ओपिनियन था कि प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है, मतलब उनका क्या पावर नहीं है, उन्होंने ये सब बताया। फिर यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट डिसमिसल एंड रिसफिंग ऑफ द अदर मिनिस्टर डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट डिसमिसल एंड रिसफलिंग ऑफ द, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, अपॉइंटमेंट डिसमिसल एंड रिसफलिंग ऑफ द अदर मिनिस्टर डन बाय द प्राइम मिनिस्टर अलॉटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्ट्री इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। देख लो यहाँ पे अगर किसी भी मिनिस्टर को रिसफल करना है या डिसमिस करना है तो ये कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, जो भी पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे हो गया कि कौन सा मिनिस्टर किसको एलोकेट होगा, तो ये काम भी किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, हिज हर डेथ और रेजिग्नेशन लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। और उनका डेथ हो जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डेथ हो जाता है तो रिजोल्यूशन मतलब
रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा. ही सी इज द चेयरपर्सन ऑफ द मोस्ट of the appointment and selection committee. He is chairperson of the cabinet council minister and important cabinet committee. मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, मतलब चेयरपर्सन होंगे तो मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन कमेटी, जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे. जैसे नीति आयोग है उसका प्लानिंग हो गया, ये सब का जो है कि मतलब अभी तो प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया, नीति आयोग उसके जगह पे है. तो ये प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, मतलब में जो इम्पोर्टेंट कमेटी होगा उसका क्या होगा, चेयरपर्सन होंगे, है ना. एंड ऑल्सो अ चेयरपर्सन ऑफ द कैबिनेट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी. इम्पोर्टेंट कैबिनेट कमेटी होगा उसका भी प्राइम मिनिस्टर इज द. अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ देखो क्या हो रहा है. द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव एंड कम्युनिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे चीफ कम्युनिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो भी अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में मतलब जो भी डिस्कशन होता है, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और कैबिनेट जो भी डिस्कशन होगा उसका जो है कि कम्युनिकेटिंग अथॉरिटी जो होंगे वो कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट होंगे. मतलब जो भी बात करेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, वही बोला जा रहा है. उसका क्या बोला है कि चेयर यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे क्या है, चेयरपर्सनशिप ऑफ द हाई पावर्ड बॉडीज़. जैसे यहाँ पे मैंने बताया चेयरपर्सन होते हैं हाईएस्ट कमेटी का, जैसे नीति आयोग हो गया, एनआईसी हो गया, जैसे आईएससी हो गया, सीएसआईआर हो गया, ईटीसी का जो है कि चेयरपर्सन होते हैं. सपोर्ट ऑफ द हाई पावर्ड बॉडीज़ प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पे क्या बोला है, सपोर्ट ऑफ द हाई पावर्ड बॉडीज़ प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, है ना. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑफिस होगा पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट. अब इसका भी क्या होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, क्या बोलते हैं ये, द प्राइम मिनिस्टर बिकम द लीडर ऑफ द हाउस. द प्राइम मिनिस्टर बिकम द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज़ मेंबर. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर बिकम द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज़ मेंबर. अब देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसके लोकसभा के हमेशा पार्लियामेंट के वो जो है कि क्या होते हैं, अपने लीडर के हेड होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट. तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है. ही इज़ यूजुअली क्या बोलते हैं, चेयरमेस्टिक पर्सनालिटी ऑफ द पार्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफन इक्वेटेड विद हिज हर पार्टी. प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पार्टी एंड द पार्टी इज़ द प्राइम मिनिस्टर. यही बोला जा रहा है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं. और यहाँ पे कुछ रोल्स देख लेते हैं कि इनका रोल्स विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, प्राइम क्या बोलते हैं ये, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में इनका क्या क्या रोल है वो देख लेते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर में है टॉप में, विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट. एज पर आर्टिकल 78 द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. अब देखो यहाँ पे वही बोला जा रहा है जो मैंने ऊपर बताया, आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, वो प्रिंसिपल चैनल होंगे, है ना. प्रिंसिपल चैनल मतलब एक चैनल होगा बीच का, मतलब मीडिएटर होगा किसके बीच का, जो भी डिसीजन जो है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनके और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो भी डिस्कशन होगा उसके बारे में जो है कि इसका प्राइम मिनिस्टर का काम होगा कि उसको बताए, राइट. वही बोला जाए आर्टिकल 78 ये बोल रहा है. एज पर आर्टिकल 78 द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल में, वही मैंने बताया, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन as the president may call for to submit the consideration of the council minister any matter on which decision has been taken by the minister but which was not been considered by the councils of minister. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
मतलब प्रेसिडेंट को अब ये यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, अगर समझ लो कोई डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में मतलब हुआ, उसमें अगर जहाँ पे डिसीजन जो है ले चुका गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं लेगा, तो उस समय भी जो है कि वो प्रेसिडेंट को जो है कि बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। अब यहाँ पे बोला है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे इसको प्रेसिडेंट को रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। अब यह करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम है कि बस मतलब सॉरी, इसको प्राइम मिनिस्टर का काम है कि एडवाइस करेंगे, जैसे AGI हो गया, कैग हो गया, UPSC हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल का क्या होगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए एडवाइस करेंगे हमारे ये क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब क्या है, हाँ, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड द person to the president who can be appointed as a minister and the president appoint the only those member। अब यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में क्या है ये प्राइम मिनिस्टर का, तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कि प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को किसके लिए, जो कौन से मिनिस्टर को अपॉइंट करना नहीं करना, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज में, अब उसी को जो है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है, वही बोल रहा है। ही एलोकेट्स द रिसफलिंग वेरियस पोर्टफोलियो, जो ऊपर पढ़ा कि आर्टिकल 78 जो पढ़ा था कि बस मतलब रिसफल करना होगा, किसी को चेंज करना होगा कि भाई ये फिनांस मिनिस्टर होना चाहिए, होम मिनिस्टर होना चाहिए, तो ये एडवाइस करेंगे तो रिसफल भी कर सकते हैं। ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिज हर इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। अब यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा, ही सी कैन आस्क मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइस। देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ हो गया कि अब देखो प्राइम मिनिस्टर कितना पावर है, अगर अगर मान लो कि कोई मिनिस्टर को हटाना है, राइट, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेंगे हटने के लिए, नहीं हटेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कि एडवाइस करेगा काउंसिल इसको प्रेसिडेंट को कि भाई इसको रिमूव करो, वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। इन द डिफरेंस ऑफ अगर ओपिनियन, मान लो ओपिनियन अगर नहीं मानता है तो फिर यहाँ पे क्या है, ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, है ना, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो होंगे। अभी हम देखो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का बात कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, इसका क्या था यहाँ पे, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में। अभी क्या बोल रहा है कि ही सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, यहाँ पे हम लोग he preside over the meeting of the preside over the meeting of the council of minister influence and influence its decision। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा, मतलब जो भी डिसीजन होंगे उसमें उसका पार्ट बनेगा। जैसे हम लोग को बड़ा राइट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द हाउस, जो भी हाउस में डिसीजन होगा उसमें ये पार्ट बनेगा, वही बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोला है, ही सी गाइड्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड, यहाँ मैं हूँ एंड ही सी गाइड डायरेक्ट कंट्रोल control I'm sorry, he see direct control and coordinate the activities of the all ministers, है ना, जो भी मतलब ये होगा क्या होगा, गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होगा, है ना, जो ऑल मिनिस्टर के बीच में, उसको ये क्या करेंगे, गाइड करेंगे, मतलब जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, यहाँ पे ही सी कैन bring he can bring about the collapse of the councils of minister by the resigning from the office। यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है कि he can bring about the collapse of the councils of minister by resigning from the office। The resignation or death of an incumbent prime minister automatically dissolve the councils of minister and thereby
जनरेट्स अ वैक्यूम। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मान लो अगर ये क्या बोलते हैं ये अ, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यहाँ पे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, मतलब अगर एक कोई अगर मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जैसे हम लोग को पता है कि 74 होते हैं, राइट। जो भी मतलब ये 74 होते हैं ये जो भी मिनिस्टर्स होते हैं हमारे कैबिनेट में, और कैबिनेट एंड काउंसिल जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं 74 होते हैं, उसमें से अगर कोई एक भी रेजिग्नेशन दे देता है तो वही बोल रहा है कि वो पूरा जो है कि ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को ही रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, एक अगर ये कर देता है तो वही बोला जा रहा है इसमें, है ना। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी, यहाँ पे सॉरी, the the resignation or death of any other minister on the other hand merely creates a vacuum। बस वही बोल रहा है जो हमने ऊपर बोला, अगर अगर किसी का डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन देता है तो वैकम हो जाएगा, वैकम क्रिएट करेगा। दैट दैट द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फील। अब यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फील, अब वो जो वैकम होगा उसको इसके क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट का जो है कि हम सॉरी प्राइम मिनिस्टर का मन है वो चाहे उस वैकम को फील करे या ना करे उनके हैंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाँ, ही सी इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काउंसिल्स ऑफ जो मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे चीफ स्पोक पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन होंगे। ही सी is the leader of the party in the power। he is the leader of the party in the power, है ना। जो भी मतलब पार्टी पावर में उसका लीडर होंगे। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ये बोला जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब अब प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में हम आगे पढ़ेंगे। द यहाँ पे थे हम लोग, रोल ऑफ द president with respect role of the prime minister with respect to president। the prime minister is the leader of the lower house of the parliament, ठीक है ना। लोकसभा के क्या होता है, लीडर होते हैं, जैसे मैंने बताया था। he advised the president with regard to the summoning and proroguing of the session of the parliament, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर से क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं विथ रिगार्ड टू द समोनिंग, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रेसिडेंट ही सी हमें कहा विथ रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, है ना। ही सी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिगार्ड टू समोनिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का काम होगा, प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई अब मतलब समोन करना, मतलब समोन का होता है स्टार्ट करना या प्रोरोग द सेशन, मतलब सेशन को ख़त्म करना या स्टार्ट करने का जो वो एडवाइस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही, ठीक है, प्रेसिडेंट को। ही सी ही सी यहाँ बोला जा रहा है कि ही सी कैन रिकमेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही सी कैन रिकमेंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्रेसिडेंट को
ये क्या करेंगे, डिजोल्यूशन करने के लिए जो कि रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम में, मतलब जब उनका मेजोरिटी नहीं होगा तब। इसी अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब फ्लोर में जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है वो अनाउंस करते हैं, है ना। एंड देन यहाँ पे आते हैं आगे कैबिनेट, रोल ऑफ द। अच्छा, अभी तब तक के लिए मैं इतना ही वीडियो रहने देता हूँ। विल आई विल जस्ट स्टार्ट माई नेक्स्ट सेशन ऑन रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू कैबिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बाकी जो भी बचा हुआ है आई विल कवर टिल द टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर, इफ you like my initiative then please like, comment and share. Thanks everyone, bye bye.